नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामनयन और आप देख रहे हैं रामिक्स हॉरर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डर की इस दुनिया में खो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी हर नई हॉरर स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, कहानी की ओर चलते हैं। गांव की एक वीरान हवेली, एक रहस्यमय गुड़िया और एक छोटी बच्ची जो अनजाने में एक पुराने श्राप को जगा देती है। डर, रहस्य और साहस की इस कहानी में रीना को चुनना होगा, भय के आगे झुकना या प्रेम से अंधकार को मुक्त करना। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसकी दीवारों पर जाले और दरारें इतने पुराने थे कि ऐसा लगता था जैसे हवेली खुद सांस ले रही हो। लोग कहते थे कि इस हवेली में कोई नहीं रहता, लेकिन अक्सर रात के अंधेरे में वहां रोने की आवाज सुनाई देती थी। रीना नाम की एक छोटी लड़की अपने माता पिता के साथ गांव आई थी। उसके पिता गांव में एक नई नौकरी के लिए आए थे। रीना को खेल कूद और गुड़ियों का बहुत शौक था। एक दिन वह हवेली के पास से गुजर रही थी कि उसकी नजर हवेली की खिड़की पर पड़ी। खिड़की में एक पुरानी धूल भरी गुड़िया रखी हुई थी। उसके काले बाल और चमकती आंखें देखकर रीना चौंक गई। गुड़िया के हाथ और पैरों पर कुछ अजीब निशान थे, जैसे किसी ने उसे बांधकर रखा हो। रीना ने जैसे ही गुड़िया को छुआ, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसे लगा कि गुड़िया की आंखें उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रही है। उस रात से ही घर में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को खिलौने अपने आप हिलने लगे, दरवाजे खुद बंद और खुद खुलने लगे। रीना की नींद उड़ गई। एक रात रीना को ख्वाब में एक बूढ़ी औरत दिखी। औरत ने कहा, जो इस गुड़िया को छुएगा वह हमेशा के लिए मेरे सांप के घेरे में फंस जाएगा। यह गुड़िया सिर्फ खेल का सामान नहीं, यह आत्मा का बंधन है। जो इसे अपने पास रखेगा वह मेरे गुस्से का हिस्सा बनेगा। सुबह रीना उठी और देखा कि गुड़िया उसके कमरे में पड़ी थी, पर यह कोई सामान्य गुड़िया नहीं थी। उसकी आंखों में अब जीवंत चमक थी। रीना ने उसे फेंकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने गुड़िया को फर्श पर रखा, कमरे की सभी वस्तुएं अपने आप हिलने लगी और खिड़कियों से हवा के झोंके ने कमरे में चीखने जैसी आवाजें भर दी। रीना डर के मारे रो रही थी, लेकिन गुड़िया स्थिर और मुस्कुराती रहती। उसके माता पिता ने उसे समझाया कि शायद यह सिर्फ उसका डर है, पर रीना जान चुकी थी कि कुछ असाधारण हो रहा है। गांव के बुजुर्गों से उसने उस हवेली के बारे में पूछा। उन्होंने कहा, यह हवेली पहले एक जादूगरनी की थी। उसने अपनी गुड़ियों में आत्माओं को बंद कर रखा था। जो भी गुड़िया को छुएगा वह श्राप का हिस्सा बन जाएगा, और यह गुड़िया खास है। यह सबसे पहले जादूगरनी की बेटी की आत्मा को बंधे रखती थी। जो इसे घर लाएगा उसकी जिंदगी कभी सामान्य नहीं रहेगी। रात बढ़ते बढ़ते गुड़िया की आंखें चमकने लगी और
रीना को लगा कि गुड़िया उसके पास कुछ कहना चाह रही है और तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुद बंद हो गया और अंधेरा गहराने लगा। रीना ने देखा कि गुड़िया धीरे धीरे उसके पास बढ़ रही है। उसकी जीवंत आंखें अब केवल देखने नहीं बल्कि धीरे धीरे उसे अंदर खींचने का संकेत दे रही थी। रीना के हाथ पैर ठंडे हो गए और उसे लगा जैसे पूरा कमरा घुटन और डर से भर गया हो। तभी उसने याद किया कि गांव के बुजुर्ग ने कहा था कि गुड़िया में जादूगरनी की बेटी की आत्मा बधी है और जो इसे तोड़ने या फेंकने की कोशिश करेगा वह श्राप का हिस्सा बन जाएगा। डर के मारे रीना ने गुड़िया को अपनी गोद में उठाया और बाहर भागी। हवेली की पुरानी दीवारें जैसे खुद रोने लगी और हवा में भूतिया हंसी गूंजने लगी। रीना गांव के मंदिर पहुंची जहां पंडित जी ने उसे देखा। पंडित जी ने तुरंत पहचाना कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। उन्होंने कहा, गुड़िया को हवेली की जादूगरनी ने श्रापित किया था। इसे तभी मुक्ति मिल सकती है जब इसे सच्चे हृदय की सफाई और प्रेम से समर्पित किया जाए। अगर डर या क्रोध से इसे फेंका गया तो श्राप अनंत काल तक रहेगा। रीना ने अपनी आंखों में आंसू लिए गुड़िया को अपने हाथों में पकड़ा और बोली, मैं डरकर नहीं बल्कि प्यार और सहानुभूति से तुम्हें मुक्त करूंगी। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। गुड़िया की आंखों में चमक और तेज हो गई। कमरे की हवा में बिजली जैसी ऊर्जा दौड़ने लगी। अचानक एक तेज रोशनी फैल गई। गुड़िया का शरीर धीरे धीरे सफेद रोशनी में बदल गया। रीना ने महसूस किया कि अब गुड़िया शांत है। अगले दिन हवेली फिर से वीरान हो गई, लेकिन गांव वालों ने कहा कि अब वहां कोई डरावनी शक्ति नहीं है क्योंकि रीना ने प्यार और हिम्मत से श्राप को तोड़ दिया। गुड़िया अब सिर्फ एक सामान्य गुड़िया बन गई थी और उसकी आंखों में कोई जीवंत चमक नहीं बची। रीना ने महसूस किया कि डर केवल तब तक शक्ति रखता है जब तक आप उसे अपने भीतर बढ़ने देते हैं। श्राप भी उसी तरह है। जब दिल में सहानुभूति और हिम्मत हो तब सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन गांव के कुछ लोग आज भी कहते हैं, अगर कोई रात के समय हवेली के पास से गुजरता है तो उसे लगता है कि गुड़िया अभी भी कहीं आसपास धुंध में मुस्कुरा रही है। तो दोस्तों, ये रहा आज का कहानी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, कल मिलेंगे किसी और खौफनाक हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि दोस्तों।